दोस्तों अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करते हैं और आपके पास एक अच्छा लैपटॉप नहीं है जिसमें आप दोस्तों चार्ट का मार्कअप कर सकें, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप बिना लैपटॉप के अपने मोबाइल से ही दोस्तों ट्रेडिंग व्यू पे आप चार्ट को मार्कअप कर सकते हैं, और वो भी दोस्तों इजी वे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग व्यू ऐप का लिंक मिलेगा, वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले दोस्तों नीचे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एकदम नीचे देखेंगे 3 लाइन्स दिखेगी, जो कि दोस्तों मोर का ऑप्शन है। आपको इस पे सिंपली से क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको इस पे जाना, फिर यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको जाना और यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी जीमेल आईडी से साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पे आप गूगल पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके फोन में जितनी जीमेल आईडी रहेंगी आपको शो हो जाएंगी। तो आपको जिस भी जीमेल आईडी से दोस्तों साइन अप करना है वो वाले आपको जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे एक जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लिया, आपको भी सेलेक्ट करके साइन अप कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे आप जीमेल आईडी डालेंगे दोस्तों आपके यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे तो जो आपने जिस जीमेल आईडी से यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एडिट नेम करना चाहते हैं तो आपको ऊपर पेंसिल का आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप अपना जो यूजर नेम है वो भी आप यहाँ पे सिंपली से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फोटो को भी चेंज कर सकते हैं। तो फोटो आपके पास अगर आप अपनी लगानी चाहते हैं तो गैलरी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ पे अपना यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कट करके अपने हिसाब से जो भी आपका यूजर नेम होने वाला है आप यहाँ पे रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली से कोई सा भी रख लेता हूँ, आपकी मर्जी जो भी आप रखना चाहे यहाँ पे रख सकते हैं। ये उतना ज़्यादा कोई मैटर करता नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप ट्विटर हैंडल, यूट्यूब हैंडल जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स करने के बाद ऊपर राइट टिक पे क्लिक करना और डन कर देना। तो देखिए इस तरह से आपका सब कुछ सेव हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे एक देखिए वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, चार्ट का ऑप्शन मिलता है। इसमें आएंगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों हाइड लोगो का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ये रहेगा कि जिस भी पेयर को आप विजिट कर रहे हो उसका लोगो दिखाई दे या ना दे। अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो उसका लोगो दिखाई नहीं देगा, तो इसे आप डिसेबल रहने दीजिएगा, बाकी के 2 इनेबल। इसी तरह दोस्तों चार्ट वाले में भी आपको यहाँ पे देखिए हाइड द टैब बार का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको आपको इनेबल किसी को भी नहीं करना, जो भी दोस्तों डिफॉल्ट सेटिंग्स थी आपको वो रहने ही देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे न्यूज का ऑप्शन दिखेगा। इसमें दोस्तों जो भी करंट रिलेटेड न्यूज होगी स्टॉक्स के बारे में या फिर दोस्तों ट्रेडिंग वगैरह के बारे में सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो देख सकते हैं अलग अलग तरीके की यहाँ पे न्यूज़ की कैटेगरी आपको मिलती है। तो आप जिसमें भी न्यूज़ देखना चाहे यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेने से आपको काफ़ी एडवांस फीचर आपको ट्रेडिंग व्यू में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप इनको भी परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों थीम का ऑप्शन मिलता है कि आप कैसा थीम रखना चाहते हैं, लार्ज, डार्क या फिर दोस्तों जो सिस्टम का थीम है वही रहने दीजिए। तो आप इसको भी छेड़छाड़ मत करिएगा। बाकी नीचे की सेटिंग्स को आपको कुछ नहीं करना। अब आपको दोस्तों वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक दोस्तों एरो दिख रहा होगा, 2 अप डाउन एरो दिख रहा होगा। तो इससे दोस्तों आप A to Z या फिर जिस टाइप से भी करना चाहे वो कर सकते हैं। वो दोस्तों आप इसको भी छेड़छाड़ मत करेगा, ये भी सेम ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसके बाद ऊपर आपको यहाँ पे दोस्तों पेंसिल का आइकन दिख रहा है। तो पेंसिल वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी वॉच लिस्ट है उसको दोस्तों यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। यानी जो भी दोस्तों स्टॉक्स को हटाना चाहते हैं या फिर किसी का जो प्रेसिडेंस है यानी ऊपर नीचे करना चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये वाला स्टॉक है, इसको नीचे की तरफ करना है, आप चाहते हैं कि आपको ये नीचे दिखाई दे, तो इस तरह से आप नीचे कर सकते हैं स्लाइड करके या फिर ऊपर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके कंफर्टेबिलिटी के लिए कि आप जहाँ पे भी चाहे जिस स्टॉक्स को वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग पेयर है या फिर जो भी चीज़ें दोस्तों आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो वॉच लिस्ट का ये फायदा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 लाइन्स आपको नीचे दिख रही होंगी, तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो रेड वॉच लिस्ट होती है यानी दोस्तों जो आपने प्रीमियम से कोई अलग सी वॉच लिस्ट बना रखी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आप ऐड लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए दोस्तों आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर आप देखेंगे आपको यहाँ पे प्लस का सिंबल दिख रहा है, जिससे दोस्तों आप किसी भी जो पेयर है उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मुझे निफ्टी को ऐड करना है तो मैं निफ्टी सर्च कर लूंगा, उसके बाद दोस्तों आपको प्लस का आइकन दिखेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो देखिए नीचे की तरफ हमारा निफ्टी ऐड हो चुका है। आप ऐड सिंबल पे भी क्लिक करके आप इस तरह से दोस्तों ऐड कर सकते हैं। तो दोनों जगह से आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। तो दोस्तों जो फ्रंट पेज है यानी जो वॉच लिस्ट का पेज है वो सिर्फ आपके लिए है कि यहाँ पे आप अपने स्टॉक्स को कैसे मैनेज करना चाहते हैं उस तरह से आप यहाँ पे सिंपली से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए आपको मेन काम करना क्या है, इसकी चार्ट की सेटिंग। तो आप पेयर पे क्लिक करिएगा जिसमें भी आप ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए निफ्टी का सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको नीचे फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसे वर्टिकल नहीं रहने देना है, इसे हॉरिजॉन्टल कर लेना है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर जो आपका डिस्प्ले बार होता है उससे दोस्तों नीचे स्लाइड करना है और आपको रोटेट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से आपको आना है और यहाँ पे आपको ऑटो रोटेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना, फिर आपको अपने जो फोन है उसको घुमा लेना है। यानी इस तरह से आपको कर लेना है। फिर ये देखेंगे कि जो चार्ट का साइज है वो बड़ा हो जाएगा और आपको एकदम अच्छे से सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे आप साइड से दोस्तों इस तरह से जूम वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पे आप इस तरह से श्रिंक करके जो चार्ट का है जो दोस्तों पीछे का एरिया वो भी देख सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है आपको स्क्रीन पे देखने को मिलता है, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप देखेंगे साइड में आपको दोस्तों यहाँ पे दिख जाएंगे पेयर्स का ऑप्शन, यानी आप किसी एक पेयर से दूसरे
दूसरे पेयर में शिफ्ट होना चाहते हो तो डायरेक्ट यहीं से हो सकते हैं। जैसे देखिए मैं निफ्टी से इथेरियम यूएसडी पे शिफ्ट हो जाता हूँ, फिर से निफ्टी पे हो जाता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों ये ऑप्शन आपको मिलता है। जब आप अपनी वॉच लिस्ट को अच्छे से मेंटेन करेंगे तो उसमें सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे दोस्तों लगातार देखने को मिल जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आपको नीचे एक 1D दिख रहा होगा। 1D का मतलब है दोस्तों ये टाइम फ्रेम एक दिन का है। अब यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं चार्ट का, कि आप 1 मिनट में देखना चाहते हैं, 5 मिनट में, 2 मिनट में, सब कुछ आपको दिखने को मिलेगा। और दोस्तों जो सेकंड वाला है ये प्रीमियम है, यानी आप सेकंड्स में चार्ट को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए 1 वीक का है, जो भी दोस्तों आप 1 डे में सेलेक्ट करना चाहते हैं, 1 मंथ में करना चाहते हैं, आप जिस भी टाइम फ्रेम पे दोस्तों ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको पेंसिल का आइकन दिखेगा। इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों मेजर का। आप मेजर से ये कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी पोजीशन से मान लीजिए ऊपर की तरफ को आपको देखना है कि यहाँ तक कितनी कैंडल्स गई हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ शो हो जाएगा, 40 बार से इतने दिन लगे जाने में, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब जूम इन का मतलब ये दोस्तों कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और मान लीजिए इतना पर्टिकुलर एरिया आपको जूम करके देखना है तो इस तरह से आप इसको जूम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये फीचर आपके लिए काफी ज्यादा दोस्तों अच्छा हो सकता है। अगर आपको मान लीजिए काफी जूमिंग करके आपको देखना है कि कहाँ पे हमारा क्या कैंडल है या फिर जो भी दोस्तों मूवमेंट हुआ है, आप यहाँ पे एकदम अच्छे से बार्स को भी देख सकते हैं। तो सब कुछ ऑप्शन आपको दोस्तों यहाँ से दिख सकता है। अगर इसे हटाना है तो यहाँ पे आपको अंडू कर देना है। ये देखिए 3 डॉट पे जाएंगे, यहाँ पे अंडू का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बैक आ सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप बैक आ जाएंगे तो अगला ऑप्शन आपको इरेजर और लॉक का मिलता है। लॉक करने से दोस्तों आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी और आप यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो इसे भी आप इनेबल कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन मिलता है आपको ट्रेंड लाइन्स का। अब यहाँ पे देखिए बहुत तरह की आपको लाइन्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आपको सबसे पहले दिखता है। इस तरह दोस्तों अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। अब इसे दोस्तों आप जो इसका कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 2px का मतलब ये है कि आप इसकी चौड़ाई चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 4px पे करेंगे तो इसकी चौड़ाई चेंज हो जाएगी, लाइन को डॉटेड रख सकते हैं, सब कुछ ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे कलर का तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब यहाँ पे आप डिलीट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके आपको बहुत सारे ट्रेंड लाइन्स का ऑप्शन और मिल जाती है। देखिए एक एरो का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरह से आप एरो वगैरह बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से एक एक सेलेक्ट करके दोस्तों यूज कर सकते हैं। आपको जिस हिसाब से जैसे भी ट्रेडिंग करते हैं उस हिसाब से जैसे एरो की जरूरत पड़ती है आप यहाँ पे सब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको 1-2 करके दिखा रहा हूँ, आप बाकी सब यूज कर सकते हैं। आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि दोस्तों हर कोई जो एरोज है इनका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे हैं। अब आपको चलिए नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए गैन एंड फिबोनाची का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे देखिए आपको फेवरेट ट्रेसमेंट का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों ये जब होता है जब आप मान लीजिए किसी भी जोन में ट्रेड लेना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने फिबोनाची को सेट करते हैं कि यहाँ से आए तो मैं ट्रेड को बाय करूंगा या सेल करूंगा, तो उसके लिए फिबोनाची काम आता है। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। अगर आप फिबोनाची वाली ट्रेडिंग करते हैं तो इस तरह से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद आपको बहुत सारे फिबोनाची का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दोस्तों ज्योमेट्रिक शेप्स का मिलता है। आप इसमें हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप हाई लो मार्क करने के लिए हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से हम यहाँ पे मार्क कर पा रहे हैं। तो अगर आपको हाई लो मार्क करना है तो इसके लिए दोस्तों हाईलाइटर का यूज होता है, तो आप यहीं से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे ज्योमेट्रिक शेप्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन दोस्तों आपको मिल जाता है यहाँ पे एनोटेशन का, यानी यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई एरो वगैरह लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं चलिए आपको एक एरो दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत सारे सिंबल से समझ लीजिए आप, ये सिंबल है, इस तरह से आप इसको स्क्रीन पे होल्ड करके इस तरह से इसको लगा सकते हैं कि मान लीजिए कोई एरो अगर आपको कहीं दिखाना है तो इस तरह से दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे एनोटेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फोरकास्टिंग और मेजरमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। अब इस ऑप्शन का दोस्तों ये है कि अगर आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाले ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप इसको चार्ट में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए लॉन्ग पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, इस तरह से आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस ऑप्शन का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आप ट्रेड में बाय कर रहे हो, तो इसके लिए आपको लॉन्ग पोजीशन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जहां से भी आपने बाय किया है, मान लीजिए ये कोई पोजीशन है, मैं आपको चलिए दिखा देता हूं। मान लीजिए इस पोजीशन में आपने बाय किया है, यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे आपका जो एंट्री पॉइंट था वो ये था, ये एरो है, इससे मैं एंट्री पॉइंट आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने एंट्री पॉइंट पे इस एरो को ले आना है। मान लीजिए यहाँ से आपने बाय किया, मैं आपको इसको एकदम अच्छे से एडजस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए जूम वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब ये जो एंट्री पॉइंट था, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ से एंट्री किया था, जो ब्लैक वाली लाइन है यहाँ से दोस्तों ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, और जो रेड वाला पोजीशन होगा ये आपका स्टॉप लॉस होगा, कि मान लीजिए यहाँ तक आपको स्टॉप लॉस अपना रखना है। तो यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको नंबरिंग दिख जाएगी कि कहाँ तक आप स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में दिख जाएगी, और ये देखिए अब रेड हो चुकी है 1537। ये इस तरह से हमारे स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा कि हम कितना प्रॉफिट लेंगे अपनी ट्रेड में, तो वहाँ तक इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड का ऑप्शन आप इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका कलर भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं।
अपनी मर्जी के हिसाब से। तो यहाँ पे आपकी मर्जी के ऊपर है, पर इसे आप रेड और ग्रीन ही रहने दीजिएगा, वही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, फिर डिलीट भी कर सकते हैं। और मान लीजिए आप सेल कर रहे हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको शॉर्ट पोजीशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जब आप सेल वाली कंडीशन के लिए यूज़ कर रहे हो। तो शॉर्ट पोजीशन पे आप क्लिक करेगा, फिर मान लीजिए जहाँ से आपने एंट्री लिया है वहाँ पे आके आपको इसको लगा देना है। इसके बाद आपको दोस्तों इसे इंक्रीज डिक्रीज करना है कि कितना आपको स्टॉप लॉस रखना है और कितना टीपी रखना है। तो शॉर्ट पोजीशन का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आप ट्रेड में सेल कर रहे हो, तो क्योंकि दोस्तों हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो ऊपर की तरफ रहता है जब हम सेल करते हैं। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ये भी ऑप्शन काफी ज्यादा यूजफुल होता है आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए और सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बस दोस्तों जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों आप इसे वॉच लिस्ट से ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और अगर आपको इंडिकेटर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एफएक्स वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपली से आपको अगर यहाँ पे मिल नहीं रहा आपको मर्जी के हिसाब से और जो आपको चाहिए, तो ऊपर आपको सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आप अपने इंडिकेटर को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों लोग पॉपुलर आरएसआई वाली यूज करते हैं, तो यहाँ पे चलिए आपको दिखा देता हूँ आरएसआई वाला आपको यूज करके कैसे यूज करते हैं। तो आरएसआई पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे देखिए आरएसआई वाला ऑप्शन दिख जाएगा, आरएसआई स्ट्रेटजी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आप इसको स्टार कर लेंगे तो ये दोस्तों आपके जो यहाँ पे देखिए स्क्रीन है इस पे ऐड हो जाएगा। तो आरएसआई वाला ऑप्शन आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ये इस्तेमाल करते हैं जब लोग ट्रेडिंग करते हैं तो इस वाले इंडिकेटर का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं, तो आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बहुत सारे इंडिकेटर को यहाँ पे सिंपली से यूज कर सकते हैं, जो भी आपको इंडिकेटर चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग इन इंडिकेटर का इस्तेमाल ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने चार्ट में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए इसे हटाना है तो आपको क्या करना है, ये एरो दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों जो 2 लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप इसको अनस्टार भी कर सकते हैं चाहे तो। अब अनस्टार करने के बाद आपको ऊपर से कट कर देना है, ये जो दोस्तों 3 दिख रहा है यहाँ पे 2 तरफ 3 हो गया है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो तीनों आपको स्ट्रेटेजी दिख जाएंगी। तो यहाँ पे हमने 3 बार ऐड किया था, तो इस तरह से डायरेक्ट कट करते जाएंगे। तो कट करेंगे तो देखिए हमारा इंडिकेटर स्क्रीन से हट चुका है। अब ये देख सकते हैं अगला ऑप्शन आपको एक क्लॉक जैसा दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि मान लीजिए किसी ट्रेड में आपने चार्ट मार्क करके रखा है और आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जब आए तो आपको यहाँ पे दोस्तों एक नोटिफिकेशन आ जाए आपके फोन में कि वहाँ पे हमारी ट्रेड आ चुकी है, अब हमें यहाँ से बाय या सेल करना है, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको बस वो प्राइस पॉइंट डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, बस आपको क्रिएट कर देना है, आपको ट्रेडिंग पेयर डालना है। इसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन में आप ये देख सकते हैं कि आपके ईमेल पे मैसेज आए या फिर दोस्तों आपके फोन पे नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आपको मिलता है प्लस का, यानी दोस्तों आप इसमें किसी भी चार्ट से कंपेयर कर सकते हैं जो करंट चार्ट है। आप इसमें किसी भी चार्ट से कंपेयर करना चाहे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे चार्ट देखने को मिलेंगे और सर्च का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सर्च करके 2 चार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन दोस्तों उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, तो आप इसको रहने दीजिएगा। ये दोस्तों तब आता है जब आप मान लीजिए कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजीज का, तो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये जो लाइट वाला बल्ब जैसा ऑप्शन बना है ये भी कोई उतना काम का नहीं है। अब यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिलता है। अब दोस्तों आपने जो चार्ट पे एडिटिंग किया है उसको आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर कर सकते हैं या फिर दोस्तों शेयर लिंक कर सकते हैं। अब अगर आप स्क्रीन पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपको पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और नीचे आना है, एनोटेशन वाले में जाएंगे तो आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कहीं टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपको बस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप बोल्ड और इटैलिक रख सकते हैं, उसका साइज भी रख सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे दोस्तों देखिए जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है बस आपको लिख देना और ओके कर देना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आप इसको मूव भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट लिखना दोस्तों इतना ज़्यादा इजी से आप इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, आप अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉन्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन दोस्तों मिलता है आपको कैंडल्स का। यहाँ पे देखिए कितने सारे कैंडल्स का ऑप्शन मिल जाते हैं, आप जिस तरह से कैंडल्स का पैटर्न रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हॉलो कैंडल्स है, बहुत सारी तरीके की कैंडल्स हैं। आप जिस भी हिसाब से जिसमें भी ट्रेडिंग करना पसंद कर सकते हैं वो यहाँ पे दोस्तों आप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लोग ज़्यादातर तो यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली कैंडल ही रखते हैं, बट आप यहाँ पे अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं नॉर्मल कैंडल वाले पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, इससे एकदम अच्छे से आपको समझ में आता है। यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे अपने ब्रोकर को कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यानी दोस्तों आपने जिस भी ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं आप डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट यहीं से सेल और बाय कर सकते हैं, और वो भी दोस्तों ट्रेडिंग व्यू ऐप की मदद से डायरेक्ट। तो ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो वही सब सेम कुछ ऑप्शन है, बस आपको एक जगह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप बार प्ले वगैरह ये सब दोस्तों पेड ऑप्शंस है, तो आपको ये दोस्तों फ्री में यूज़ नहीं करने को मिलेंगे। आप जब सब्सक्रिप्शन ले लेंगे बार प्ले वगैरह तब यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप चार्ट की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। ये देखिए कि कैंडल की बॉडी क्या रहेगी, यहाँ पे दोस्तों कलर वगैरह विक वगैरह सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना दोस्तों इस ऑप्शन को ऐसे ही रहने दीजिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ये ऑप्शन तब के लिए दोस्तों जब आप चार्ट को एकदम मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप पूरे ट्रेडिंग व्यू में आप जो चार्ट का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। कितना ज़्यादा इजी है इसको यूज़ करना आपको मैंने बता ही दिया है। अब इस तरह से आप दोस्तों इसको जूम वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको दोस्तों जो ये रेड वाला है ये आपको बताता है करंट ऑफ प्राइस कहाँ चल रहा है। तो देखिए दोस्तों डॉटेड लाइन है, ये आपको बताते हैं कि इसका जो करंट प्राइस है ट्रेड का वो कहाँ चल रहा है। तो यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे टाइम वगैरह जोन वगैरह सब कुछ दिया रहता है, तो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जूम इन जूम आउट करके यहाँ पे आपको
सब कुछ देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं मार्केट को कि यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों, न्यूज़ वगैरह आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि जो ट्रेडिंग व्यू की तरफ से आइडियाज़ मिलते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको ट्रेडिंग व्यू ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।